सदियों पुराना विवाद, हजारों पन्नों की कानूनी लड़ाई और समाधान की एक नई कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि क्यों ना अदालत के बाहर बातचीत से रास्ता निकाला जाए। इसीलिए ज्ञानवापी विवाद को विशेष लोक अदालत में भेजने का सुझाव दिया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने बैठे और अगर संभव हो तो आपसी सहमति से हल तलाशे। लेकिन बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी कि इस कोशिश को बड़ा झटका लग गया। 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने साफ कह दिया है, 14 जुलाई को लेकर कि लोक अदालत नहीं, फैसला सिर्फ कोर्ट में होगा। यानी जिस पहल को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति की संभावना माना था, उससे पहले ही उस पर ब्रेक लग गया है। अब सवाल सिर्फ ज्ञानवापी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आस्था और इतिहास से जुड़े ऐसे विवाद बातचीत से सुलझ सकते हैं, या फिर इनका फैसला सिर्फ अदालत की चौखट पर ही लिखा जाएगा। क्या समझौते का रास्ता अब बंद हो चुका है या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। तो मुस्लिम पक्ष के इनकार के बाद अब सवाल सिर्फ लोक अदालत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों में समझौते की कोई गुंजाइश बचती भी है, या फिर आखिरकार हर रास्ता अदालत की चौखट पर ही जाकर खत्म होता है। आज चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहल क्या थी, मुस्लिम पक्ष ने इनकार क्यों किया और अब इस पर पूरे मामले में क्या दिशा हो सकती है। आज की सबसे बड़ी बहस ज्ञानवापी मामले पर, इन्हीं पर हम साक्षात्कार करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब आगे क्या होगा। देखिए, 14 जुलाई को मीडिएशन होगा, उभय पक्ष उपस्थित होंगे, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम अंजुमन इंतजामिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि कोई न कोई करेगा, जिसको पार्टी बनाया गया है। और हिंदू पक्ष में हमारे 4 बादनी जो बनारस से हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और शैलेंद्र पाठक, ज्ञानेंद्र पाठक जो मुकदमा दाखिल किया, जिनके प्रार्थना पत्र मुकदमे पर व्यास जी के खाने में आज पूजा हो रहा है, वो भी उनको भी नोटिस, उनकी पत्रावली भी गई है। इस मीडिएशन का लीगल पक्ष क्या है, क्या बताया गया है कि क्या करना है इसमें? मीडिएशन का मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मीडिएशन का अर्थ ही होता है वार्ता। वार्ता के जरिए एक अगर रास्ता कोर्ट से हट के निकल जाता है, सुलह समझौता हो जाती है, तो ये सर्वोपरि रहेगा। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता ज्ञानवापी प्रकरण वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 14 जुलाई को मीडिएशन होना है। वाराणसी के मीडिएशन सेंटर में, जिला कचहरी में कल सारे पक्षों के लोग, उसमें मुस्लिम भी पक्ष और हम लोग भी, और जो भी वादीगण हैं, प्रतिवादीगण, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के लोग, जो ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित लोग हैं, सब जुटेंगे। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि इस मामले को मिल बैठ के लोग समाधान ढूंढें। परंतु हमारा मानना है हिंदू पक्ष का कि मुस्लिम पक्ष इसमें इसमें इंक्रोचमेंट किया है, आक्रांता रहा है, उसका वह अतिक्रमणकारी है। मेरा मानना है कि उनको इस विषय पर ज्ञानवापी परिसर को खाली कर देना चाहिए, जिससे कि ज्ञानवापी के मूल ज्योतिर्लिंग स्थान पे भव्य काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इसी विषय को लेकर दोनों पक्षों पर हमारा विमर्श है। और जैसा कि हमने सुना है कि मुस्लिम पक्ष इस बात को डिनाई कर रहा है, वो मीडिएशन में शामिल नहीं होना चाहता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि वो हर हाल में ज्ञानवापी को खाली करें, वहाँ से कथित मस्जिद को पर दावा छोड़ें, अतिक्रमणकारी को
अपने आप छोड़ के चला जाना चाहिए, जिससे कि हम हिंदुओं के प्रति सद्भाव व्यक्त करें और सदियों से इस कलंक को मिटाया जा सके। धन्यवाद। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि क्या लोक अदालत के जरिए ज्ञानवापी का पूरा मामला क्या समाधान होगा। इसका सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बहुत पुराना मामला है। नजर सबकी अगली सुनवाई पर टिकी है कि आगे क्या होगा, क्या फिर बातचीत शुरू हो पाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने तो इनकार कर दिया है और ऐसे में कानूनी लड़ाई विकल्प के रूप में बच रहा है। देश की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या फैसला आता है। ज्ञानवापी पर दो दावे हैं, सबको पता है। मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि पहले यह मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद का दर्जा दे रहा है सर, अभी भी उस दावे पर कायम। दोनों पक्षों का दावा यही कि फैसला अदालत करे। अब जानिए कि लोक अदालत क्या है, जहां यह कहा गया कि यहां समझौता हो सकता है। दोनों पक्षों की सहमति यहां जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां सहमति से फैसले होते हैं, बातचीत से समाधान की कोशिश है। जबरन फैसला यहां सुनाया नहीं जा सकता। इसके अलावा भी आप समझिए, सुलह की कोशिश को झटका भी लगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का रुख साफ है। मुस्लिम पक्ष ने लोक अदालत में जाने से इनकार कर दिया है। लोक अदालत में नहीं जाएंगे। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं फैसला सिर्फ कोर्ट से चाहिए। जी हां, ये ज्ञानव्यापी विवाद में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम विवाद, और इसी पर आज हम साक्षात्कार में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ महंत डॉक्टर रविंद्रपुरी महाराज अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, वो जुड़ रहे हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर गुरुजी आपका। और सबसे पहला सवाल, बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पहला सवाल मेरा, महादेव की जमीन का क्या समझौता इस पर संभव है? काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को कहा जाता है भगवान शिव का साक्षात स्थान है। ऐसे में संत या फिर किसी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते आप किसी तरह के समझौते को स्वीकार करेंगे या नहीं? देखिए, कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। काशी विश्वनाथ हमारा है, हमारा मथुरा है, और जहां जहां भी हमारी डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सब हमारे जितने मुसलमान भाई है, ये कभी हमसे समझौता नहीं होने देंगे। हमने आज नहीं, राम जन्मभूमि का जब हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, तब भी हमने कहा था कि आइए हमारे मुसलमान भाई हमारे जितने मंदिर उनको छोड़ दें, हमारा भाईचारा चलता रहेगा। कभी उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया और ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे जो मंदिर है उनको छोड़ दिया जाए, हमारे मंदिर हमको वापस किए जाए। तो लोक अदालत में तो बिल्कुल समझौता ही होगा, ये भी आपको पता है कि भाई दोनों पक्ष सहमत होंगे तभी होगा। क्या ये समझौता या फिर सहमति आप मंजूर कर पाएंगे? देखिए, आपने सुना होगा, कहते हैं पत्थर पे पोस्ट उग सकता है, लेकिन हमारे जितने भाई है, मुल्ला भाई है, वो दोस्त नहीं बन सकते हैं। वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये कहने की बात है, कभी समझौता हमारे साथ नहीं करेंगे। समझौता कैसे होगा? मथुरा हमारा है, काशी हमारा है, समझौता किस चीज का होगा? आप वो छोड़ दीजिए, हमको वापस कर दीजिए, बात समाप्त हो गई। तो समझौता किस चीज का होगा? लेकिन एक सौहार्द बनाने की कोशिश कोर्ट की तरफ से की गई थी कि अगर बातचीत के रास्ते से समाधान निकलता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और बाकी जो है मथुरा संभल तमाम जो हैं उन पर भी ऐसे ही फैसले आ सकते हैं। ऐतिहासिक हो सकता था, इससे इनकार क्यों हो रहा है? इससे पहले भी प्रयास किया जा चुका था, आज की बात नहीं है, पहले से प्रयास किया जा चुका है। हमारा आपस में समझौता हो। अब समझौता किन शर्तों पे होगा? हमारी शर्त यही है, मथुरा हमारा है, आप उसको छोड़ दीजिए। काशी हमारा है, आप उसको छोड़ दीजिए। समझौता ही समझौता हो गया। नहीं, अब जैसे ये चीजें हो रही है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे आ गई हैं मान जी कि भाई उसमें मूर्तियां के चित्र हैं, दीवारों पर शिलालेख है, तमाम चीजें हैं। इसके बाद लोक अदालत की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट के फैसले पर भी डिपेंड कर सकता था, फिर लोक अदालत के लिए क्यों?
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए प्रयास है, लेकिन अच्छा ये होगा कि देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा एएसआई में जो फैसला हुआ था, जो पूरी जो हमारी वहाँ की जो मस्जिद है, जिसको मस्जिद बनाया गया है, आपने वहाँ देखा वहाँ भगवान शंकर जी का लिंग था, आपने वहाँ देखा वहाँ यूनिकुंड बना हुआ है, जितनी भी दीवारें हैं वहाँ सभी देवी देवताओं को बनाया गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि समझौता यही होगा कि हमारे मंदिर छोड़ दिए जाएं और हमारे पास जो हमने तो कोई कब्जा किया नहीं है, आपने कब्जा किया हुआ उसको छोड़ दे, हमारा समझौता हो गया, भाईचारा बना रहेगा। अभी आपने कहा महंत जी कि भाई मुस्लिम भाई हमारे नहीं हो सकते हैं, हमको भरोसा नहीं है उन पर, और कोर्ट भरोसा कर रहा है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई अगर आप एक साथ बैठ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा, तो फिर आपको भरोसा करने में दिक्कत क्या हो रही है? हमारा जो राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट था, तब भी हमने उन पे भरोसा किया था, तब भी हमने कहा था आइए दोनों मिल बैठ करके कोई हल निकालते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमें पूरा विश्वास है ये हमसे कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको डर लग रहा है कि अगर यहां ज्ञानवापी में समझौता हो गया तो दूसरे मंदिरों का रास्ता बंद हो जाएगा? नहीं, समझौता कैसे हो सकता है? हमारा उनका कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना कि पत्थर पे पोस्ट उग सकता है, ये हमारे दोस्त नहीं बन सकते हैं, कि कभी ये हमारे साथ समझौता कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमें जो है सबसे बड़ी बात है समझौता हमारा यही, हमारे मंदिर छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उन्होंने तो इनकार कर दिया मुस्लिम पक्ष के कि भाई हम नहीं जाएंगे, किसी भी लोक अदालत में नहीं जाएंगे। क्या उनको भरोसा नहीं है कोर्ट पर? नहीं, अगर उनको भरोसा होता है तो वो ऐसी बातें क्यों करते? और हमारा पूरा प्रयास है, जितने हमारे संत महात्मा, जितने हमारे सनातनी हैं, सबको एक होना पड़ेगा और हमें भी अपना रुख जो है मथुरा की ओर करना पड़ेगा। हमारा प्रयास है सभी एक हो जाएं। और देखिए कि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं, अगर अभी हमारा मंदिर नहीं बना फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए सभी सनातनियों का प्रयास है कि इस बार जो है एक बार मथुरा हम सबको जाना पड़ेगा, वहां से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत प्यार से, प्रेम से वहां भजन होगा, कीर्तन होगा, भगवान श्री कृष्ण का वहां गीता के प्रवचन होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमारा किसी से कोई वाद विवाद नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारा मंदिर हमको दिया जाए। तो रविंद्र पुरी जी, क्या कैसे आवाज उठाएंगे आप लोग? कह रहे हैं कि एक बार हमें मथुरा जाना होगा, क्या लोगों से बातचीत करेंगे, अपने साधु संतों से जो वादी उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर? बिल्कुल, हम सबसे बात करेंगे। जितने भी हमारे संत महात्मा, जितनी हमारे संस्थाएं, जितने हमारे अखाड़े हैं और जो संस्थाएं इस समय काम कर रही है कृष्ण जन्मभूमि के लिए, उनसे वार्ता होगी। और हमारे यहाँ कहते अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमो महाम्यम। भगवान, हमारे जो भगवान हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे पास नहीं है वो भी हमको प्रदान करते हैं, और जो हमारे पास है उसकी भी स्वयं वो रक्षा करते हैं। तो हमारा प्रयास होगा हम सब एक होकर करके सभी आवाज उठाएंगे, हमारी जगह खाली की जाए, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। अब ये वापस कोर्ट चला जाए तो हमारे से समझौता करें। हाँ, हम भी चाहेंगे कि हमारे मुसलमान भाई जो है समझौता करें। और मैं अखिलेश जी से भी कहना चाहूंगा, आप मुस्लिम पक्षधर है, सभी मुस्लिम वोट आपके हैं, आप उनको भी एक बार अपील करें कि भाई जितने हमारे हिंदू भाई है उनका जो मंदिर है उनको वापस दिया जाए। आपको लगता है कि अखिलेश जी आपकी बात मान लेंगे? चुनाव भी है अगले साल। नहीं, हमारा प्रयास है। देखिए हम हिंदू है, सनातनी है, हम विश्वास रखते हैं। हमारा प्रयास है अखिलेश जी से बात हो जाए, अखिलेश जी से वार्ता हो जाए, उनको हम निमंत्रण देंगे कि आप प्रयास कीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए महंत जी, ये तो तय है कि लोक अदालत में जो फैसले हो जाते हैं उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। ऐसा तो डर नहीं है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, या फिर आपको अगर आधे आधे की बात हो जाए तो आधा छूट जाएगा? ऐसा डर तो नहीं है कि कोई आप वापस नहीं जा सकते हैं, कोर्ट का रुख नहीं कर सकते? नहीं, आधा कहां से होगा? हमारा मंदिर कभी आधा होता ही नहीं है। मंदिर तो मंदिर है, पूजा स्थल है, वहाँ आधे आधे का अर्थ ही नहीं है। इसलिए जो हमारी जो प्राचीन जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जहाँ आपने मस्जिद बनाई है, वो जगह हमारी है, वो आपको खाली करनी पड़ेगी। नहीं, कोर्ट तो यही चाह रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। आपसे संवाद से, अगर बातचीत से, भाईचारे से एक नया एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो नहीं लग रहा आपको कि संभल है, मथुरा है, वहां भी आपको ऐसे ही करना पड़ जाएगा? ये डर तो नहीं है? इससे पूर्व में भी मैं कहना चाहूंगा, राम जन्मभूमि के विषय में भी तो कोर्ट नहीं चाहता हमारा कोई आपसी फैसला हो जाए, परंतु कोई हल तो निकला नहीं। आपको याद होगा। तो नहीं, अब क्या विकल्प बच रहा है? आपको क्या लग रहा है महंत जी कि वापस कोर्ट जाना पड़ेगा? रिकॉर्ड है आपके पास, साक्ष्य है आपके पास। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां सब संभव है। हमारा प्रयास है।
ये कानूनी अधिकारों की रक्षा की बात भी हो रही कि अब यो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं। महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रविंद्र पुरी जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज, महंत अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे हैं कि हमें समझौता मंजूर नहीं है, हम कहीं भी आधा मंदिर नहीं कर सकते, मंदिर पूरा हमारा है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो लोक अदालत नहीं जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जो कोर्ट की कोशिश है, या फिर जो कहा गया कोर्ट की तरफ से कि लोक अदालत में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ से सहमति से, बातचीत से तभी लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं, तो इसके बाद विकल्प क्या बचता है? लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। धर्मगुरु, जो हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे, वो लोग भी, वो भी कह रहे कि हमें आधे से ज्यादा, पूरे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, सबसे पहले परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जगत गुरु साध्वी कंचन गिरी, हिंदू महाधर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जस्टिस एन मित्तल, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। और साथ ही देवकी नंदन मिश्रा, हमारे मैनेजिंग एडिटर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु उनके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कंचन गिरी जी, जगत गुरु, जगत माता हैं आप, कि ये जो जी कंचन भवानी चलिए, ये जो लोक अदालत को लेकर बात कही जा रही है, इससे कितना सहमत है, फिर कितना नाराज है आप लोग? क्या मानते हैं आप लोग, सहमति है इस पर? लोक अदालत में ये लोग सहमति जताएंगे तो ठीक है, और नहीं तो कार सेवा का आपने हालत देखा था। राम ये काशी तो हम लेके रहेंगे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पा विथस्थले गले बलम बलम बिता भुजंग तुम मालिकाम डमर 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 निनाद वट वरवयम चकार चंड तांडवम तनोहतो नह शिवम 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 शिवम। तांडव होगा और लेके रहेंगे, काशी मथुरा दोनों लेके रहेंगे। जिस प्रकार राम मंदिर के लिए इन्होंने समझौता नहीं की, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करेंगे। अगर उससे ये लोग नहीं मानते हैं, अगर आपस में ये नहीं देते, देखिए काशी विश्वनाथ जाइए, आपको नंदी का मुख किसके तरफ है? मस्जिद के तरफ है। जबकि शिव के तरफ होता है। शिव जो है, शिव के तरफ नंदी का मुख होता है, फिर उधर क्यों ज्ञानमती के तरफ? ये आप अभी हमें बोलने दीजिए, आप शांत रहिए। तो क्यों है? सारे वहां पे चिन्ह मिल गए मंदिर के, सारे कुछ वहां सारे हिंदू चिन्ह है। दूसरा, इनके कुरान में लिखा गया है जहां विवादित जगह हो वहां इबादत मंजूर नहीं की जाती है। तो वहां ये लोग इबादत कैसे करती है? कौन से मुस्लिम है? मुझे समझ भी नहीं आता। ये नकली मुस्लिम है लगता है। असली मुस्लिम अगर कुरान को ये मानते हैं तो वो विवादित जगह तो यहाँ पे इबादत कैसे कर रहे हैं? इनको जगह छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ेंगे तो हमें लेना पड़ेगा। काशी मथुरा दोनों लेंगे, और किस तरह से लिया जाता है वो सारे सनातनियों को पता है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर उतर चुका है। क्योंकि अब एक एक बालक के मुख में है काशी मथुरा, अब हमारा है। क्योंकि देखिए आज हमारी सरकार है, माननीय योगी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, साथ में हम इनकी भी बात नहीं करते हैं, हम अपने न्याय की बात करते हैं कि न्याय देखा जाए न्याय की तरफ से। तो हमारा वहां पे सब चीज, वहां पे सारे चिन्ह हैं, मूर्तियों के सब कुछ मिला वहां पे। इन्होंने सारे जांच भी करा ली, फिर भी ये लोग कहते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा कंचन गिरी जी, आपके पास वापस आऊंगा। फाजिल भाई आपके पास आ रहा हूं। फाजिल भाई, आप लोगों ने इनकार कर दिया है कि भाई हम तो नहीं जा रहे लोक अदालत में, आखिर क्या वजह है? क्या सहमति मंजूर नहीं है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। साथ साथ कैलाश मानसरोवर पर्वत को भी लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा स्थान है जी, जो चाइना कब्जा करके बैठा है, उसमें हम लोग भी साथ चलते हैं इनके। और मथुरा की जब तक बात है तो मथुरा में तो मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का मूर्ति नहीं है, वहां के राजा का मूर्ति लगा हुआ है। अब भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए ये लोग आज तक बताते ही नहीं है। मथुरा के किनारे कंस महल है, दुनिया जानती है उसको, कंस महल के नाम से फेमस है। मथुरा के किनारे वो जो जमुना नदी है उसके किनारे कंस महल है। अब भगवान कृष्ण वहीं पैदा हुए, वहीं से वासुदेव जी उनको नदी पार करा के ले गए, ये तो पूरा सब लोग जानते हैं।
तो जो असल कृष्ण नहीं, जी का आपने जन्म देखा स्थान था है कहीं उसको जहाँ पे नहीं आपने लेंगे। पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है इसको देखिए, जहाँ उनको पे बेचैनी आप पड़ेगी। जन्मभूमि में गए वहाँ एक चिन्ह तो है। चाइना से पहले नहीं, जानिए। चाइना अब से पहले नहीं तो तुम कैलाश लोग मान इतने सरोवर कहते पर्वत हैं कि भगवान शिव से इबादत कोई आस्था हराम नहीं। है, दिवाली जगह पे भगवान इबादत शिव से हराम है, और तो वहाँ आप के क्या राजा कर रहे हो? कृष्ण जी की आपका मूर्ति ही कुरान नहीं है कहता उसमें। है तो आप क्या कह मथुरा रहे हो? के आप मंदिर में बताइए आप कृष्ण क्या भगवान कह का रहे हो? मूर्ति है आप क्या नहीं है, कह वहाँ रहे के हो? राजा आप की कहाँ मूर्ति है। इबादत कर रहे हो? और तो वो उसका बौद्ध मतलब मठ क्या है। है मुझे बताइए। सुन आपका लीजिए, कुरान कहता है वो विवादित बौद्ध जगह मठ पे है। नमाज सुन अदा लीजिए, नहीं वो करेंगे तो बुद्धिस्ट विवादित लोग जगह उसकी पे लड़ाई नमाज लड़ रहे हैं। अदा जहाँ कर भी रहे हैं तो मथुरा में हराम है या सनातन नहीं है? आप लोग क्या कर रहे हैं जी, वहाँ पे? दोनों जगह यही कर रहे हो। आताताइयों ने हमारे भगवान शिव से कोई आस्था नहीं है आपकी। कैलाश मान आताताई चाइना को से नहीं आप लोगों लड़ेंगे। को मैं आज तक चाइना से नहीं चलो मैं लड़ेंगे, आप भगवान दोनों शिव को रोक नहीं रहा हूं। लेंगे। हमारे साथ एक एडवोकेट शोएब सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। फाजिल भाई वापस आऊंगा क्योंकि आप दोनों की बहस हो रही थी, मैं वापस आऊंगा, अकेले जवाब लेना है आपसे मुझे। फाजिल साहब माफ कीजिएगा, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी, आपको क्या लगता है? लोक अदालत में तो कोर्ट ने कहा कि आप आपसी सहमति से बातचीत कर ले, निपटारा समाधान कर ले, वहां संभावना है आपकी तरफ से, आपके जो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तो इनकार कर दिया, अब क्या विकल्प बचता है? होता है बीच का रास्ता निकालना, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। बाबरी मस्जिद तो भी कई बार ऐसे कोशिश करी गई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन चूंकि आस्था से मामला रहता है इसलिए जल्दी लोग तैयार नहीं होते हैं। आज देखिए ज्ञानवापी हो या जितनी भी मस्जिदों के मामले चल रहे हैं, लखनऊ में टीआई मस्जिद का मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की, चूंकि वो जज जो बैठते हैं वो भी जाहिर सी बात हम आपकी तरह इंसान होते हैं, तो उनके जहन में एक बात आए कि कोई फैसला है उससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, लोग टिप्पणियां करें, तो उन्हें तरह तो लोग अदालत जो होती है वो इसीलिए होती है कि उसमें 2 कदम माफ है 2 कदम। सर अनु भाई हमेशा एक बात ख्याल रखिएगा बिल्कुल कि समझौता जब ही सर हो सकता है कि 2 कदम अनु भाई पीछे हटे, 2 कदम शेख सिद्दीकी हटे। तो मुसलमान तो पीछे हटने तैयार है, दूसरे समुदाय के लोग पीछे हटने तैयार नहीं है। आप पूछ लिए वो नहीं तैयार होंगे। अगर फैसला मुसलमान के हक में आता है, देखिए एक सेकंड मैं देखिए अरे बड़ी बहन मेरी सुन लिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा, ये जो टोकी की बात नहीं हो पाएगी। चैलेंज के साथ आप अनुभव सर्वे करा ली पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश के बाद पूरे इंडिया में सर्वे करा लिए, तो आपको मैक्सिमम मुसलमान ये मिलेगा कि मैं तैयार हूं आपकी बात के लिए या कोर्ट का फैसला आने के लिए। लेकिन दूसरे समुदाय से बात करिएगा तो नहीं तैयार होगा। अगर फैसला हमारे हक में आ जाएगा वो किसी तैयार नहीं होगा। लेकिन शोएब भाई इनकार तो लोग सबसे पहले आपकी तरफ से हो गया कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, अब हिंदू पक्ष तो कह रहा है, लेकिन पहले आपकी तरफ से कहा गया कि हम लोग अदालत नहीं जाएंगे। देखिए अनु भाई बाबरी मस्जिद में भी ये हुआ था, हमने बहुत पहल करी थी, जफरयाब जिलानी साहब हमारे मरूम उन्होंने पहल करी थी, पसरा बोर्ड ने पहल करी थी, लेकिन किसी ने माना नहीं था। तो जाहिर सी बात इस मामले में आप देखिए एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद तीसरी मस्जिद, और 47 में जब मुल्क आजाद हुआ उसके बाद एक एक्ट आया था, वो डिबेट आगे दूसरे को चली आएगी। उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी मजहब हैं उनके धर्म के जो स्थल है, चाहे मंदिर हो या चर्च हो, चाहे मस्जिदें हो, चाहे खानका, उनको नहीं छोड़ा जाएगा सिवाय बाबरी मस्जिद के अलावा। लेकिन आज आप देखिए क्या है कि हर मामले में मुसलमान ही टारगेट पे है। बंगाल में ले लिया, वहां कौन सा बवाल चल रहा है, वहां एयरपोर्ट में 130 साल पुरानी शुभेंदु सिकरम हटा कर वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को लगता है कि मुझे ठगा महसूस वो कर रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री को फ्रंट पर आकर इस बात तो बताना पड़ेगा। और जहां तक जाहिर की बात है, देखिए सुना जब भी हो पाएगा। चलिए मैं इस पर वापस आऊंगा आपके पास, शोएब भाई वापस आऊंगा। हमारे साथ जस्टिस एन मित्तल हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के। सर आपको क्या लगता है, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष ने पहले कह दिया कि हम नहीं जाएंगे लोक अदालत में, अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें पूरा चाहिए, कोई समझौता मंजूर नहीं, तो क्या वापस कोर्ट का रुख होगा? लोक अदालत में जो भी फैसला होगा उस पर हम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते? देखिए लोक अदालत में वार्ता करने से वही पक्ष घबराता है जो पक्ष कमजोर होता है, क्योंकि वहां सारी बातें खुलकर रखी जाती हैं। और मेरा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि उन हिंदुओं के 3 आराध्य शिव, कृष्ण और राम, तीनों की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुगलों के शासनकाल में वे शहंशाह थे, राजा थे, सब कुछ थे, तो और उनके पास न जमीन की कमी थी न पैसे की कमी थी। तो ऐसी कौन सी विपत्ति थी उनके पास कि उन्होंने मंदिर से सटा करके ही, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे बनारस ले लीजिए और चाहे अयोध्या ले लीजिए, मंदिर की दीवार से सटा करके ही मस्जिद बनाई। ये क्या शो करता है? ये आपकी उस समय की दादागिरी शो करता है। और जो अभी शोएब भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहे थे, मेरी राय में इस
अधिनियम के लाने की पहली बात तो कोई आवश्यकता नहीं थी, और दूसरी बात अगर इसमें आवश्यकता थी तो मेरा ये मानना है कि मुगलों के शासन से पूर्व जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी उस स्थिति को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस तथ्य में कोई ना ऐतिहासिक विवाद है ना तात्विक विवाद है कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, और इतना ही नहीं, मंदिरों के जो टूटे हुए पिलर थे उनको सीढ़ियों में चुनवाया। उस समय बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। आप देखें, तमाम हिस्ट्री है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया। शीशगंज साहब गुरुद्वारा है, उसमें उन्होंने इसलिए उनको उनका शीश काट दिया। उन्होंने कहा मैं शीश कटवाने को तैयार हूं पर मैं इस्लाम स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। तो बेसिकली ये मुगलों के अत्याचार की कहानी है, कहानी से भरी हुई है। और इसमें जो मुगलों ने जो व्हाट्सएप में आजकल घूम रहा है ना, सुनिए जज साहब, जो व्हाट्सएप में ज्ञान घूम अरे रहा है, बीच में उसी मत से बोलिए, आपने ज्यादा बीच में मत PhD कर ली। बोलिए। आप कानूनी जरा चीज कम बता रहे हैं, डिबेट करने की तमीज WhatsApp सीखिए, ज्ञान को ज्यादा बता रहे हैं। डिबेट करने की हम क्या तमीज सुने? सीखिए। फालतू के अनर्गल बकवास। बीच में आप मत बोलिए। रिटायरमेंट के बाद आपको एंकर पोस्ट ने आपको चाहिए तो टाइम आप नहीं खुद दिया से है। बात करिए। आप इस तरह की बात करके आप एंकर देश ने को आपको गुमराह कर टाइम रहे हैं। नहीं दिया है। आप पूरे देश की मिस्टर अनूप जनता को कुमार, गुमराह कर आप व्हाट्सएप प्लीज इनका ऑडियो डाउन करिए। फाजिल भाई, फाजिल भाई, बोलूंगा। फाजिल भाई, मैं वापस आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई, जो सवाल सरकार के, फाजिल भाई, जो सवाल उठाए गए हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या करें? देखिए जस्टिस एन मित्तल ने जो सवाल उठाए मैं उनका जवाब आपसे लूंगा। फाजिल भाई, आपसे जवाब लूंगा मैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए फाजिल भाई। का नुकसान किया होगा। आपके मन में इतना कुंठा भरी है, इतना तृष्णा भरी आपके मन में। फाजिल भाई, अरे डिबेट करने की तमीज सीखिए। फाजिल भाई, गुजारिश है मेरी आपसे। तमीज सीखिए, ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं है। आप कोई कानूनी आपसे आप 90 फाजिल भाई, कोई नुक्कड़ सभा नहीं है। मिस्टर अनूप कुमार, फाजिल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फाजिल भाई, आप खारिज कर रहे हैं कि 91 वर्ष की कोई भाई फाजिल भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। पार्लियामेंट में 91 फाजिल भाई, ऑडियो डाउन करिए इनका। आप अगर थोड़ा धैर्य रख लें, थोड़ा धैर्य रख लें। मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, आप अपनी बात पूरी कर पाए? हाँ, मैं बात पूरी करूंगा। अभी मेरी बात अधूरी है। और ये फाजिल जो हैं, ये इनको डिबेट की तमीज नहीं है। ये कह रहे थे, जब साध्वी कंचन गिरी कह रही थी कि आप जो है वो चाइना में जाकर के कैलाश पर्वत ले लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मक्का मदीना जाकर के वहां काबा ले लीजिए। ये कोई तर्क की बात है? ये कुतर्क की बात है। ये अनपढ़ों की और गवारों की बात है। ये अनपढ़ों की और जाहिलों की बात है। ये आप जाहिल हैं। हमारे पूरे दुनिया के आपका डिबेट करने की तमीज नहीं है। आप जाकर आपको सुनने की तमीज नहीं है। आप भारत के अंदर मुद्दे पे बोलेंगे नहीं। अरे कंस महल सुन लीजिए, चाइना चले जाइए, आप चले जाइए चाइना, बुद्ध का इतिहास आप चले जाइए ना चाइना। आपको किसी ने रोका है? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो ये गांधी जी की गलती थी और नेहरू जी की गलती थी आपने कि आप लोगों को इस देश में रोका। राजनीति समझ में नहीं आएगी, अभी थोड़ा समय। मुगलों के आप वंशज बनते हैं, मुगलों के अत्याचार की कहानी कहते हैं आप, मुगलों को समर्थन करते हैं आप, पर आप राजनीति के अभी जानकार नहीं। आप जो आपको मुगलों का समर्थन नहीं करना चाहिए। आप मुगलों के वंशज नहीं हैं। भगवान शिव के वंशज हैं आप। चलिए, मैं आप दोनों को थोड़ा रोक रहा हूं। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। देवकीनंदन जी, क्या लग रहा है आपको? अब मुस्लिम पक्ष इनकार कर रहा है, हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि हमें आधा से मंजूर है, पूरा मंजूर है, आधा से कुछ नहीं होगा हमें। तो अब क्या इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा? डर यह लग रहा है कि अगर यहां कुछ समझौता हुआ तो यही समझौता आगे मथुरा में, यही समझौता संभल में होगा। तो अब क्या इसका समाधान सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की कि अगर इस मसले का बातचीत के जरिए, कोई इमीडिएशन के जरिए अगर कोई समाधान हो सकता है तो उसको किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पहल की सराहना की जानी चाहिए। ये अलग बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मतलब अब एक रास्ता बचा हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही
इसकी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही इस पर बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाएंगे, जैसे राम मंदिर के मामले में हुआ सेम कंडीशन अब हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुझे नहीं लगता है कि अब इसका कोई समाधान होने वाला है। जो भी समाधान होगा सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने तथ्य रखेंगे, सबूत रखेंगे, एएसआई की तरफ से भी सबूत रखे जाएंगे और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस मसले में फैसला दिया, राम मंदिर के मसले में फैसला दिया, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट मथुरा के बारे में भी फैसला देगा और काशी के बारे में भी फैसला देगा। ये तो हो गई लीगल बात। काशी में जब गेट नंबर 4 से आप काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको मस्जिद ही नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, दाहिनी तरफ, राइट साइड, जिसे ज्ञान वापी मस्जिद कहते हैं। दाहिनी तरफ पहले मस्जिद नजर आती है, उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। तो जो तथ्य है वो तो साफ है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञान वापी मस्जिद बनी हुई है। ज्ञान वापी मस्जिद बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी या क्या हुआ था, ये तो फैक्ट पर आधारित है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात तो है कि जहां भी हिंदू मंदिर हैं वहीं बगल में मुसलमानों का भी मस्जिद बनी हुई है। और एक जो अभी साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने भी कई मुस्लिम भाइयों से यह बात सुनी है कि जहां कहीं भी विवादित जगह है उस जगह पर अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जाकर के नमाज अता कर रहा है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे कई मुस्लिम भाइयों ने मुझे बताया, मेरी कोई जानकारी नहीं है, कई मुस्लिम भाइयों ने ऐसा मुझे बताया है। लेकिन ये जो मसला है अब राम मंदिर की तरह ही कोर्ट से ही हल होगा और कोर्ट कब तक फैसला देगा इसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि ये पॉलिटिकल इशू भी है, भारतीय आरएसएस का, बीहिप का एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि और कई बार ये बात कही जा चुकी है कि राम मंदिर के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। ये नारा भी लगता रहा है, कई मीटिंग्स में नारा लगता रहा है। और अब क्या बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ती है? हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है। बीजेपी की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि हम इसको लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन साध्वी जी ने कहा और इससे पहले जो गिरी जी थे, रविंद्र पुरी जी भी कह रहे हैं कि हम जाकर के वहां पर भजन कीर्तन करेंगे और बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और मथुरा ये दोनों हमारा है। ये बड़ी बात हो गई। लेकिन साधु जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, खासकर एमआईएम ये कह रही है कि भाई लोक अदालत में भेजने का मामला इसलिए भी सुर्खियों में क्योंकि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाकर ऐसा फैसला लिया जाएगा कि आप अपनी मस्जिद छोड़ दें। क्या यही वजह है? क्या दबाव की कोशिश हो रही है? देखिए, कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। सबसे पहले माँ गौरी का मंदिर भी मस्जिद के अंदर ही है। आप देखे होंगे माँ गौरी का भी पट खुलवाया है हमारे माननीय योगी जी ने, वहां पूजा होती है। दूसरी बात, मैंने पूरी कुरान पढ़ी है। मैं लंदन गई थी, ब्रॉडवे पे घूम रही थी, एक कुरान की दुकान थी, स्पेशल मुझे भेंट दिया गया। तो मैं पूरा कुरान पढ़ी हूँ। कुरान में इनके क्या लिखा है सारा कुछ पढ़ी हूँ कि इनके इबादत जो है हराम है अगर विवादित जगह पे करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो फजल बोल रहे हैं ना, हम ऐसे ये थूक जिहाद के ऊपर बोलेंगे, पेशाब जिहाद के ऊपर बोलेंगे, लैंड जिहाद के ऊपर बोलेंगे, कभी मुंह नहीं खुलता इनका। 36 टुकड़ों में हमारी बेटियां कटती है तब ये नहीं बोलेंगे। और वो जो मंदिर है वो मंदिर तो हमारा ही है, हम लेके रहेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ, हाँ सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायाधीश का सम्मान करते हैं। जब उनका न्याय आएगा और उनकी जो ऑर्डर आएगी उसका पूरा हम लोग को पता है कि हमारे पक्ष में आएगा कि हर जगह सारा वहां पे जांच हो चुकी है, एक एक चीज का जांच हो चुका है, सारे सबूत है कोर्ट में। फिर ये किस मुंह से कहते हैं? अच्छा, उर्दू कहाँ से आया ये बताइए, कुरान कहाँ से आया, इस्लाम कहाँ से आया? जाइए जहां से इस्लाम आया वहां जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? ये नेहरू जी ने फंसाया है हमें जिन्ना और इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कुछ यहाँ जिहादियों को छोड़ दिया देश में लड़ाई लड़ने के लिए, पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए। ये उनके चट्टे पट्टे हैं। ये जब
मुगलों से नहीं लड़ पाए तो अपने जनों उतार के पजामा और टोपी में घूम रहे हैं ना। एक दिन तुम भी सनातनी थे, सनातन ही थे, और आज तुम जो बोल रहे हो ना, ये वहां जाओ और ये करो, चाइना जाओ। चाइना में तो नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती है। जाओ, मैं तुम्हें टिकट देती हूँ चाइना। चाइना में जाओ, जरा पता चलेगा कि कैसे इस्लाम को वहाँ किस नजरों से देखा जाता है। अरे तो भगवान शिव को छुड़ाना भी तो है, भगवान शिव नहीं जाएंगी। भगवान शिव का स्थान है ना वो, उसको नहीं लेना है। भगवान शिव से कोई आस्था नहीं है इनकी, हिंदुस्तान खाली बीजेपी से इनकी आस्था है। चढ़ावा में चोरी करना है इनको, नहीं हो रहा है, चढ़ावा चोरी करना है, और कोई आस्था नहीं। भारत भूमि में है, भारत सारा भूमि मंदिर की चाहिए संपत्ति चढ़ावा खाने के लिए, ठीक है, वो हमारी संपत्ति है और हम लेके रहेंगे, उस पे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बोलते रहोगे, एक दिन हमारी संपत्ति हमारे पास आएगा, क्योंकि आपका अल्लाह ताला भी देख रहा है कि क्या क्या आताताई ने किया है। ये नकली कहानी मनगढ़ंत, ये पैगंबर आए और ये आए, ये कुछ नहीं आए ना गए। ये सनातनियों की भूमि थी, सनातनियों की भूमि रहेगी, यहाँ किसी और का नहीं चलने वाला। जहां से पैगंबर आए थे वहीं पे चले जाओ, अच्छा रहेगा। साध्वी कंचन जी, वापस आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई, क्या आपको डर लग रहा है कि अगर लोक अदालत गए, अब कोई फैसला शायद आपके पक्ष में नहीं आया तो आप अपील नहीं कर पाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा? लेकिन ये रिश्ता तो हिंदू पक्ष के साथ भी है। सुनिए जी, पिछला सवाल भी आपका यही था और ये सवाल भी फिर दोबारा आपने वही सवाल कर दिया। नहीं, इसलिए क्योंकि आप बहस करने लगे तो आपका जवाब नहीं आ पाया। अब सुनिए ना, आपको मेरा जवाब सुनाई नहीं देगा क्योंकि आप कुंठित में है ना। कंचन जी से एक बार भी आपने नहीं पूछा कि चाइना से भगवान शिव को लाएंगे कि नहीं लाएंगे। ये सवाल तो आपने पूछा था, मैं क्यों पूछूं? आप पूछ रहे थे। लोक अदालत में यहाँ एक जज साहब बैठे हैं। हाँ। लोक अदालत में वो जाते हैं जिनको दोनों पक्ष अदालत से बाहर अपना फैसला कर लेते हैं और जा करके वहां केवल दोनों लोग साइन कर देते हैं कि हम लोग ने फैसला कर लिया। लोक अदालत उसके लिए बनी है। यदि एक कभी भी अगर दोनों पक्ष फैसला नहीं करता है तो लोक अदालत में नहीं जा सकते। नंबर एक बात। मैंने इसके पहले भी एक बात कहा कि भगवान कृष्ण का तो मूर्ति नहीं है मथुरा के मंदिर में, वहां के राजा का मूर्ति लगा हुआ है। बताया मैं जाकर के वहां भगवान कृष्ण जो अभी एग्जिस्टिंग मंदिर है, अभी जो भगवान कृष्ण का एग्जिस्टिंग मंदिर जिसमें ये लोग पूजा करते हैं, उसमें भगवान कृष्ण का मूर्ति नहीं है, वहां के राजा का मूर्ति। अरे वो जेल में जन्म लिए थे, जेल में पहले पूरी जानकारी है। जेल में जन्म लिए और सुन लीजिए, जमुना नदी पार करके वसुदेव जी कृष्ण जी को ले गए वहां पे। सुन लीजिए, अरे कंचन जी सुनिए ना, सुनिए, आप झूठ बहुत बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं। आप एक तो आपको अरबी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती आपको, आप कुरान पढ़ लेते नहीं, तो सूरत सुना दीजिए, बिस्मिल्लाह करके सुना दीजिए, एक लाइन सुना दीजिए कुरान की। इतना झूठ बोलती हैं आप, महिलाओं का शोषण करते हैं, ये तो तुम्हारा खाली गेरुआ पहन करके। अच्छा, देवदासी क्यों नहीं बनी? आप बाबा क्यों बन गई? मत बोलो, ज्यादा अच्छा है। देवदासी खाली दलितों को बनाएगी। चाइना में एक दिन जाके कुरान पढ़ के दिखा दो, फिर मैं तुम्हें समझूंगी। मैं चाइना भी, वहाँ एक मस्जिद भी नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ने सारी मंदिर चाहिए इनको चढ़ावा खाने के लिए। भूमि में तुम लोगों के यहाँ मंदिर इनको चढ़ावा खाने के लिए सारा मंदिर चाहिए। दिखाते हो, ये बहुत गलत बात है। आप बाबा बन गई, जहाँ देवदासी क्यों नहीं बनी? अरे आप देवदासी क्यों नहीं बनी? मुसलमान नहीं आप है, ब्राह्मण हैं तो आप बाबा बन गई चढ़ावा खाने के लिए। वहाँ के मुस्लिम लोग तुम लोगों से अच्छे हैं, अरे भले हैं, चढ़ावा खाने के लिए बाबा बन गई। उनको मालूम है कि कुरान में इबादत कैसे आप लिखा सिर्फ है। दलितों को देवदासी बनाएगी, सिर्फ आदिवासियों को देवदासी बनाएंगी, आप सिर्फ आदिवासियों का शोषण करेंगी। आप देवदासी क्यों नहीं बनी? कितनी मनसागिरी आप भगवान की सेवा करने के लिए रोगी हो, देवदासी क्यों नहीं बनी? मानसिक रोगी हो, मानसिक रोगी से उभर नहीं अरे सकते हम तुम लोग लोग। पूछ रहे, बताइए आप सिर्फ आदिवासी को देवदासी क्यों बनाते हैं? आप क्यों नहीं बनी देवदासी? भगवान की सेवा आपको भी करनी चाहिए, केवल देवदासी की लड़कियां करेंगी। भगवान की सेवा सिर्फ देवदासी की लड़की करेगी। हलाला क्यों? पंडित जी की बीवी, पंडित जी की लड़की क्यों नहीं करेगी? अभी 3 दिन की पहली बात है। अरे देवदासी क्यों नहीं बनी? जरा इस पर नहीं बोलेंगे। ससुर आप मेरे को देवदासी क्यों बोल नहीं रहे बनी? कि हलाला करना पड़ेगा। अरे हलाला तो व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, जरा बता दीजिए। शोषण का जरिया बना व्यास रखा जी का है, जन्म कैसे इसीलिए हुआ? वैसे ही हलाले बुद्धि तो हो गई हुआ। है। बुद्धि कुछ नहीं इसीलिए है कि उधर-उधर भाग रहे हैं। हुआ था। इनको हटाइए पैनल व्यास से। जी का जन्म कैसे हुआ? देखिए को तो साध्वी जी, पैनल से हटाइए। साध्वी जी, नहीं, व्यास जी के माता पिता क्या थे? साध्वी कंचन गिरी जी, फाजिल भाई, साध्वी कंचन गिरी जी, नियोग से पैदा हुए ना। साध्वी कंचन गिरी जी, थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखे, थोड़ा रुकिए। साध्वी जी थोड़ा रुक जाइए। फाजिल भाई, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि लोग तो ये कह रहे थे कि शायद हो सकता है इसके बाद ऑप्शन नहीं मिले,
लेकिन सबसे पहले मना आपने किया, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? ये जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, इसका स्वागत नहीं करते आप? कभी नहीं करते। आज भी अपील पेंडिंग है हमारी सुप्रीम कोर्ट में आज भी अपील पेंडिंग है। हमको लूटा गया, 319 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हक छीन लिया। ये हिंदू जज बैठे थे, उन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की। हम लोग आज भी अभी कोटेशन क्यूरेटिव पिटीशन हमारी आज भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले को भी नहीं मानते, वो भी फैसला गलत था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल तो यही उठ रहा है, कहाँ यकीन करेंगे फाजिल भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में लूटा है जमीन, मुसलमान के हाथ में रक्षा दे दी है। सारे हिंदू जज मिलकर के हमारे साथ नाइंसाफी किए और हम लोगों ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर रखी है। आज भी हम उस फैसले पर, आज तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया हमारे क्यूरेटिव पिटीशन पर। मैं तो कहती हूँ पुलिस विभाग में मुसलमान नहीं होना चाहिए, डॉक्टर मुसलमान नहीं होना चाहिए। अभी डॉक्टर लोगों के पास कितने बम मिले थे, उस पे बोला तुमने इतने सारे। चले मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं मित्तल साहब के पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है, अगर ऐसा है तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भरोसा कैसे करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति से, वार्ता से अगर कोई समाधान निकल आता है तो ठीक है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि लोक अदालत में जाना किसी पक्ष की बाध्यता नहीं है, और न ही लोक अदालत में ऐसा होता है जैसा फाजिल ने कहा कि पहले से फैसला हो जाता है, केवल लोक अदालत की मोहर होती है। ऐसा नहीं होता है, इनको बिल्कुल अनुभव नहीं है। ये कहाँ से पैनलिस्ट आप बुला लेते हैं।